राजनांदगांव नगर निगम महापौर चुनाव 2025 शहरी सत्ता का महासंग्राम। राजनांदगांव नगर निगम के महापौर पद के लिए चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और दिलचस्प हो गया है। कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो अपने अपने वादों और विजन के साथ जनता का भरोसा जीतने के लिए जोर शोर से प्रयास में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए कमलेश स्वर्णकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। कमलेश स्वर्णकर चुनावी रणभूमि में कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तीखे हमले कर रहे हैं और खुद को जनता का सच्चा प्रतिनिधि बताकर मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमलेश स्वर्णकर ने अपने विजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता राजनांदगांव के नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। उन्होंने जीत के बाद शहर के विकास के लिए कई ठोस योजनाओं का खाका पेश किया है, जिसमें साफ सफाई, जल आपूर्ति, बेहतर सड़कें शामिल है। इस बार का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक दल की जीत नहीं, बल्कि राजनांदगांव के भविष्य की दिशा तय करेगा। लगभग 1,35,000 मतदाता अपने वोट की ताकत से शहर के नए महापौर का चयन करेंगे। हम आप तक चुनाव से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबरें पहुंचाते रहेंगे। आपके पास कोई जरूरी सुझाव है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं कविता, हम आप सभी से अपील करते हैं कि आप निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करें। अपना वोट जरूर करें, क्योंकि आपका एक वोट ही राजनांदगांव के भविष्य को नया आकार देगा। सोच समझकर चुनें, क्योंकि आपका एक वोट ही आपकी पहचान है। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति। यह शहरी सत्ता की बात हो रही है। शहरी सत्ता को लेकर राजनांदगांव की शहरी सत्ता में 11 लोग हैं जो महापौर पद के लिए जंगे मैदान पे हैं। हम जिनसे बात करने आए हैं वो आम आदमी पार्टी के तौर पे कैंडिडेट है कमलेश स्वर्णकर, और इनके साथ 8 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, चुनावी मैदान पे है, जो पार्षद पद के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हैं वो भी पार्षद पद के लिए है, वार्ड नंबर 11 से। तो हमने पहले कहा कि ये शहर की फिजा है और यहाँ की फिजा निराली है। सत्ता सरकार की बात हो रही, शहरी सत्ता सरकार की। तो कमलेश जी बताइए कि आप सत्ता पे मतलब एक सत्ता पे किस्मत आजमाए जैसी बात हो रही। पत्रकार रहे हो, बड़े बड़े पत्रकार होंगे, आपसे मुलाकात भी किए होंगे, और आम आदमी पार्टी में ज्यादातर एजुकेटेड लोग रहते हैं। तो आपकी क्या सोच रही कि आप एकदम से पॉलिटिकल में एकदम जंप कर दिए? मैं संस्कारधारी नगरी साहित्यकारों के नाम से जानी जाती है, खेल के नाम से जानी जाती है। हॉकी खेल के बदौलत इस राजनांदगांव का नाम बहुत हुआ है। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और छात्र राजनीति से, मैं कॉलेज में था, छात्र राजनीति से मैंने पत्रकारिता में आया। जब मैं छात्र राजनीति में था तो बहुत से जनहित के आंदोलन किए, और इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ है। अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने आंदोलन किया। कॉलेज के बच्चों के बुक से लेके मतलब फीस माफ करने के लिए भी मैंने आंदोलन किया। और एक सड़क जो मुक्तिधाम गंज लाइन से जाती थी, उस समय बहुत बड़े बड़े बोल्डर रहते थे, मुझे याद है, ये मेरे ख्याल से 15-20 साल 25 साल पहले की बात है। तो उस सड़क के लिए भी मैंने चक्का जाम किया हूं, और ऐसे बहुत से जनहित का आंदोलन में करता आया। फिर पत्रकारिता में आया। पत्रकारिता से आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि कांग्रेस और भाजपा से थोड़ी छवि इसकी अच्छी है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है और वहां अच्छा काम हो रहा है, इसलिए वहां पे लगातार उसको दिल्ली की जनता जिता रही है। लेकिन मैं एक चीज इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको कि आप बीच में मोदी जी के भारी समर्थक थे, ये अचानक से मोह भंग कैसे हो गया मोदी जी से? मोदी जी से मोह भंग होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि मिडिल क्लास वर्ग को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तो लोअर क्लास या हाई क्लास, उनको अडानी अंबानी टाइप के उद्योगपतियों के बारे में ही वो चर्चा करेंगे, या देश में यही लोग का शासन चलेगा? क्या अडानी और अंबानी लोग ही शासन चलाएंगे? या सबसे ज्यादा मोदी सरकार में मिडिल क्लास वर्ग के लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में है, परेशान में। हम लोग शहर की ओर आ जाते हैं। शहर में भी अब अभी जो आपके प्रतिद्वंदी के तौर पे कांग्रेस से बीजेपी का एक लंबा मतलब उनका एक इतिहास है, मान के चलो, एक रोड मैप नाम का सांसद रहे हैं,
मेयर रहे हैं, 3-4 बार अलग अलग वार्डों से पार्षद रहे हैं, तो अपने प्रतिद्वंदी के तो बहुत मजबूत पा रहे हैं कि उनके लिए कुछ बोलेंगे? बहुत सारी बातें आ रही है डिबेट में, आप भी शामिल थे, उनके लोग शामिल थे, चाहे भ्रष्टाचार, मूड़ा सागर, ये बहुत सारी चीजें, क्या बोलेंगे इनके लिए आप? दिल्ली ही नहीं, राजनांदगांव की जनता है समझदार। भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को अब नहीं करेगी माफ, क्योंकि अब आ गया है आम आदमी पार्टी का झाड़ू निशान। क्या बात है, गजब भौकाल है ये, गजब भौकाल है जो वर्डिंग है ना, ये क्रिकेट की कमेंट्री होता है, मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ। क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? 20 साल, जैसा भी मैं कुछ पोस्टरों में पढ़ रहा हूं, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। अच्छा, ये हमारे, हाँ मतलब ये जनता का पैसा है भाई। और आपने क्या बनाया है? आप अपने वार्ड के मुक्ति धाम को देखिए, एक पवित्र स्थल में जहां पे आपने भ्रष्टाचार किया है। कमलेश जी से मैं मधुसूदन यादव जी को कह रहा हूं। अच्छा, मोतीपुर के मुक्ति धाम पर आप जाइए, वहां देखिए कोई सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। वहां पर लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं। ये उनके खुद की वार्ड की बात है। आप इसको संवारोगे कि किसको संवारोगे? इसलिए तो बोलता हम ही बनाएंगे, हम ही संवारेंगे, ये बोल रहे फिर नहीं तो आपने बनाया ही नहीं है तो संवारने की क्या? और संवारने उसको आप संवार भी नहीं सकते, इतनी दुर्गति है उनके वार्डों में। बहुत जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है, छोटी छोटी गलियां हैं जहां एम्बुलेंस नहीं जा सकती। अगर उस मोतीपुर वार्ड में आप घूमोगे, आप देखोगे कि इतनी सकरी गलियां हैं। और गोकुल नगर इस शहर के पूरे गाय, जो जितने यादव समाज के लोग हैं जिन्होंने गाय पाला है या अन्य समाज के जो गौ माता की सेवा करते हैं, वो गोकुल नगर में बसेंगे, ताकि यहाँ शहर की जनता। गोकुल नगर में तो बहुत सारी मशीनें, वहाँ गैस होगा, गोबर से गैस बनेगा बोले, फिर वो घर घर जाएगा, वहां तो हवा भी नहीं आ रही, कहीं दूर है। ये टोटल योजना फेल है। डॉक्टर रमन सिंह ने गोकुल नगर योजना, हाईटेक बस स्टैंड, कहाँ का हाईटेक बस स्टैंड है? आप जाके देखो बस स्टैंड में। और फुट ओवर ब्रिज भूल गए क्या? फुट ओवर ब्रिज आप देखो, वो बस स्टैंड के सामने वो फुट ओवर ब्रिज पूरा सड़ गया, सड़ते पड़ा है, आज उसका कहीं कोई उपयोग नहीं। तो सेल्फी जोन बन गया कमलेश जी, मतलब सेल्फी जोन बन गया। मतलब एक ट्रेंड है सेल्फी का, तो सेल्फी खींचा ऊपर से, ऐसा होगा कुछ। टाइटैनिक जहाज देखे थे ना अपन, बस वैसी टाइप में टाइटैनिक जहाज है वो। तो आप यहाँ आओगे तो ठीक ठाक करोगे? बिल्कुल सख्ती से इसमें कार्रवाई होगी। अगर आम आदमी पार्टी को जनता का इसमें आशीर्वाद मिलेगा तो इसमें सख्ती से कार्रवाई होगी, और शहर को इतना स्वच्छ सुंदर वातावरण का निर्माण होगा कि जनता देखेगी कि वास्तव में जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा गवाते हैं, अरे यहाँ तो नांदगांव में निगम का पैसा पेमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे आराम से सेंटर के 400 से ज्यादा कर्मचारी निष्ठा उष्ठा भरते हैं, बीच में वो बहुत सारी ऐसी चीजें आई थी, हाजिरी गायब हो, ये है, FIR हो गई, उस पर तो बात करेंगे। नहीं, सही कह रहे हैं अखिलेश जी आप, क्योंकि निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। आग लग जाती है निगम में अपने आप, आगजनी की घटना, सही कह रहे हैं, आग लगा दी जाती है, लग जाती है। मधुसूदन के कार्यकाल में नगर निगम में आगजनी की घटना हुई, पूरा गोपनीय फाइल जलकर खाक हो गया, उसमें अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिव वर्मा जी को देखो आप, आयुक्त RI और पटवारी तो किसी पूरा फर्जी सील साइन बनाकर वो 2 बार लगी थी, शायद 2 बार आग लगी। अच्छा, SLM सेंटर में भी आग लगती है? वो सोची समझी प्लानिंग के तहत ऐसा किया जाता है। पानी के लिए अमृत जल, भागीरथी, ये सब बहुत बड़े बड़े खर्चे, पानी तो बराबर मिलता है शहर को बोलते हैं। अरे बहुत से वार्डों में आप जाओ, पानी, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत। अभी गर्मी अभी आने दो, मोहारा में ये लोग डैम बनाए। भाई मोहारा नगर निगम एरिया के अंतर्गत आता है, और डैम को क्यों बनाया जाता है कि पानी का भराव वहां पे रहे, पानी बचे, लोगों को पीने की सुविधा हो। वो उस डैम में भी इतना भ्रष्टाचार हुआ कि एक बारिश में पूरा डैम बह के निकल गया।
अभी डीएम की बात करें, अभी डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे चुनाव के ठीक पहले, उन्होंने कहा था, मैं बात की थी, प्रश्न भी थे कि आप सुने होंगे शायद, हम अगर रोड बनवा रहे हैं, करोड़ों का मतलब एक काम चालू हुआ, तो जितने चुनाव लड़ने वाले हैं वहां खड़े हो जाना और कहना कि ये वोट मांगने की कला है। वोट मांगने की कला अगर कोई सीखे, और जनता समझदार है, कांग्रेस और भाजपा के ये नेताओं को बहुत अच्छे से जानती है जनता कि ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बताएंगे। अभी आप इनका अभी तक के ये दोनों पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आया है। हमने आपका तो आ गया भाई, हमारा घोषणा पत्र है, ये आपका केंद्र वाला है, आप देखिए, है ना, और ये हमारा खुद का घोषणा पत्र बनाया हुआ है, और ये आपका एक और है, आपका ये घोषणा पत्र हमारे लेवल का ही है, सेंट्रल लेवल का जो छत्तीसगढ़ के लिए आया है। ये दोनों घोषणा पत्र हम लेकर जनता के पास जा रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहे हैं कि इस घोषणा पत्र के तहत ही काम होगा। तो काम तो वो लोग भी करते थे, उनकी सरकार भी तो ऐसा नहीं जैसे ये भूल गए वैसे आप लोग दरकिनारा नहीं, अगर अपन सत्ता की चाशनी में जब कोई नहाता है ना, तो लोगों को कड़वाहट भूल जाती है, मतलब कड़वाहट जो सच्चाई, ये कड़वाहट होती है सच्चाई, तो कहीं आप लोग भी ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे हमारे नेता बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, और हमारे नेताओं का इतना तो है कि जनता का नमक तो लगेगा इनको, और नमक लगने के बाद ये काम अच्छा करेंगे। चलिए चलते चलते मैं आपसे आखिरी सवाल कर लेता हूँ, आखिरी को चले जाते हैं हम लोग। यदि आप सत्ता में आते हैं तो युवाओं के लिए खासकर वो शिक्षा वाली बात होती है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चल रहा है, शिक्षा पे बात हो रही है, और एक दो जो काम होते हैं जो घर में सर्टिफिकेट बनाने थे, इसमें से क्या स्टेप पे कुछ करेंगे आप लोग? युवाओं के लिए हमने सबसे बढ़िया एक चीज सोचा है कि उनको स्वयं का रोजगार, अपने घर के लिए इनको, मतलब हर वार्ड में ऐसा कोई मतलब घरेलू काम काज का, जैसे पापड़ है, बड़ी है, बिजौरी है, जो छत्तीसगढ़ी आइटम, जो भाई छत्तीसगढ़िया की एक पहचान होती है, वैसा अपन सोच रहे हैं कि हर वार्ड में ऐसा कुछ रहना चाहिए, और यहाँ भी छत्तीसगढ़ी व्यंजन का कुछ स्वाद लोग ले। आज रायपुर राजधानी में जाके देखो, वो तो गढ़ किलेवा वाली, वैसे भी ऐसा कुछ। इससे रोजगार कितना मिलेगा? राहत कितने युवाओं को? अब कोई युवा पढ़ा लिखा आदमी वो थिएटरी कुर्मी तो नहीं बेचेगा? नहीं, पढ़े लिखे युवकों के लिए अच्छा, हम यहाँ पर कंप्यूटर की फ्री में ट्रेनिंग देंगे। ये बड़ी बात हो गई भाई, देखो कंप्यूटर की एक उनके लिए मॉडल कंप्यूटर सेंटर बनेगा। जो गरीब युवा फीस देकर ज्ञान प्राप्त नहीं करते, ऐसे गरीब युवाओं को हम लोग कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। चलिए, तो वादे और इरादों के साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है, वहां पर प्रत्याशी कमलेश स्वर्णकार जी है, और साथ में यहाँ के वार्ड के जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं बबलू सोनी जी। अब ये रणभूमि में है, और देखना है कि आने वाले तारीखों में जनता कितना विश्वास कर पाती है। 11 लोग मैदान पे है, और हम लोग लगातार इस चुनावी को कवर कर रहे हैं। अपडेट रहिएगा, और फिर बोल रहे हैं हमको दुआओं में याद रखे न रखे, इनको दुआओं में याद रखना, क्योंकि ये शहर के कर्णधार हो सकते हैं। चुनाव है भैया, कभी भी कुछ हो सकता है। मेरे साथ इस खबर में कविता और मैं अखिलेश।